हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी। यहाँ मेरी सुबह हो चुकी है। सुबह 5:30 या 5 बज रहे होंगे। मैंने एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं रहा, लेकिन 5 बज रहे थे। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ग्रामर पढ़ लेती हूँ। वैसे मैं इतना जल्दी उठती नहीं हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों आँख खुल गई और सोचा कि थोड़ा सा पढ़ ही लेती हूँ, क्योंकि अब तो दिमाग में कुछ रहता नहीं है। चाहे पढ़ने के बाद दिमाग में ठहरे या ना ठहरे, लेकिन मन तो करता है कि हाँ पढ़ लें, बाद में रिग्रेट ना करना पड़े। तो ये मेरी कल की प्रीपोजिशन वाली क्लास थी जो मैंने ली थी। उसके बाद मैंने अपने नोट्स बनाए थे। आप शायद मेरे टेलीग्राम पर होंगे तो आपको इसका पीडीएफ मिल गया होगा। तो अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपना सेकंड टॉपिक कंजक्शन, क्योंकि मुझे टॉपिक वाइज पढ़ना अच्छा लगता है ग्रामर में। क्योंकि मतलब टॉपिक वाइज अपना सारे जितने भी टॉपिक होते हैं क्लियर होते चले जाते हैं, तो अच्छा लगता है पढ़ने में। ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के कुछ भी पढ़ लिया। अभी प्रीपोजिशन मेरा कंप्लीट है, उसके बाद मैं कंजक्शन पढ़ूंगी। उससे पहले मैं पढ़ चुकी हूँ, लेकिन अभी दोबारा से स्टार्ट किया है। तो अभी मैं उसके बाद फिर लाइब्रेरी जाने की तैयारी करूँगी। तो मैं यहाँ रेडी हो चुकी हूँ और अपना जितना भी मेरे बैग का सामान रहता है, सारे नोट्स, टिफ़िन और पेंसिल वगैरह जो भी रखना होता है वो सब मैं रख लूँगी। उसे रखने के बाद मैं लाइब्रेरी पहुंच जाती हूँ टाइम से। लेकिन हाँ, 5 मिनट में लेट थी आज, तो क्लास थोड़ी सी मिस हो गई थी जो चल रही थी वन शॉट क्लास बायोलॉजी, जो कि मुझे लेनी नहीं थी वैसे भी। क्योंकि केमिकल कोऑर्डिनेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसे मैं 3-4 बार रिवाइज़ कर चुकी हूँ, क्योंकि वो सबसे पहला चैप्टर था जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी, तो वो पढ़ाया गया था। तो तब से वो कई दफ़ा मेरा रिवाइज़ हो चुका है। तो मैंने सोचा कि टाइम क्यों वेस्ट करना, कुछ और पढ़ लेते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जो मेरी लास्ट क्लास छूट गई थी केमिस्ट्री की, लास्ट नाइट जो हुई थी बाईलैंगुअल पीरियोडिक टेबल, तो मैं सोचा कि मैं उसको कंप्लीट करूँगी, क्योंकि वो मेन है। क्योंकि बायोलॉजी में काफ़ी पढ़ चुकी हूँ। अब मुझे लास्ट टाइम पे 3-4 दिन पहले ही बायोलॉजी का रिवीजन करना है। अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा फोकस मैं केमिस्ट्री पर कर लेती हूँ। मैंने केमिस्ट्री कभी ध्यान से पढ़ी ही नहीं, क्योंकि समझ में नहीं आती। ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट तो कर दिया है, लेकिन मैं फिर भी उसके बाद क्वेश्चन लगाती हूँ। पता नहीं क्यों मेरे इतने कम नंबर आते हैं और सवाल समझ नहीं आता कि हाँ आखिर ये पूछ क्या रहा है। बायोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ मैं समझ जाती हूँ, लेकिन इसमें पता नहीं क्यों समझ नहीं आता। तो तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट की क्लास थी जो मैंने कंप्लीट करी थी। और मतलब अच्छी लगी क्लास, काफ़ी अच्छी क्लास थी, क्योंकि छोटी थी और मज़ा आया, क्योंकि एक ही क्लास में सब कुछ कंप्लीट हो गया। लेकिन मेन टॉपिक थे। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सोऊं या क्या करूं, भूख भी लग रही थी बहुत ज़्यादा। और आँख में तो इन्फेक्शन हो ही गया है, पता नहीं किस वजह से। आपकी भी आँख में ऐसा इन्फेक्शन हुआ है कभी तो मुझे बता देना किस वजह से है, ये वजह बताना, मुझे नहीं पता चल पा रहा है। तो यहाँ मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि खाली पेट दिमाग नहीं चलता है मेरा। तो यहाँ मैं थोड़े से चावल लाई थी जो कि मुझे ज़्यादा अच्छे लगे नहीं। और मैंने उसको खाने के बाद मेरा बूस्टर टेस्ट यहाँ पर उन्होंने मैसेज भेज दिया था कि कल किस चीज़ का टेस्ट है। तो यहाँ पर ये चैप्टर्स लिखे हैं और जिनकी मैं डीपीपी सॉल्व करूँगी और आपको दिखाऊंगी अभी कि मेरे किस में कितने मार्क्स आए। तो ये था बायोलॉजी का चैप्टर, फ्लोरिंग प्लांट्स वाला, रिप्रोडक्शन। तो इसमें मेरे सिर्फ 2 ही गलत हुए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है इसकी। तो ये डीपीपी सॉल्व की थी मैंने और काफ़ी अच्छा किया इसका रिज़ल्ट मैंने। अभी मैं करूँगी रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि मतलब मैं सच बताऊँ तो जब से मैंने स्टार्ट की है पढ़ाई में 3-4 बार इसकी क्लास ले चुकी हूँ। मैंने यूट्यूब पर भी सर्च करके काफ़ी दफ़ा मैंने देखी हैं, बट कुछ नहीं हो पाता है। अब देखिए आप ही, मैंने इतना पढ़ने के बाद भी डीपीपी सॉल्व की तो 7 मार्क्स बने। ठीक है, तो इसमें क्या ही होगा मुझे समझ नहीं आता। मुझे नहीं लगता कि मेरा नंबर आ पाएगा इतने कम नंबर देखकर। तो मुझे बहुत, सच में मैं डिसअपॉइंट हो जाती हूँ। जब केमिस्ट्री पढ़ती हूँ तब से दिमाग ख़राब होता है। तो यहाँ पर मैंने ये पीरियोडिक टेबल की जो डीपीपी थी, इसमें तकरीबन 61 क्वेश्चन थे, जिसमें कि मेरे 27 मार्क्स आए। तो आपको बताना कि क्या ये ठीक है या नहीं ठीक है, या मेरे तरह मेरे मतलब मेरे लिए कैसे हैं। जैसे कि मैंने पढ़ाई नहीं किया, काफ़ी दिन के बाद मैंने स्टार्ट किया, तो उस तरह से कैसे नंबर आप मुझे बता देना। उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया अपना लास्ट में आकर ग्रामर फिर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। आई थिंक घर जाने का टाइम भी हो चुका था, मेरे 3:30 बज रहे थे। तो ग्रामर में मैंने कुछ टॉपिक ढूंढने की कोशिश की कंजक्शन में, जो मेरे रह गए थे, बट मुझे मिल नहीं रहे थे। काफ़ी पुरानी ये बुक है, जब मैं अपना 12th कर रही थी तब की बुक है ये। मैंने आपको दिखाने के लिए ही कोशिश की थी। अभी मैं कंजक्शन
इंग्लिश की दोबारा से क्लास लूँगी क्योंकि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ उसके साथ। और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और आप जितने भी सवाल पूछते हैं वो सब सवाल मैं उन सवालों का जवाब ज़रूर दूँगी एक वीडियो में, और वो वीडियो जल्दी ही आने वाली है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो ये तो आप लोग बता ही देना, और आपके कमेंट से मेरा हौसला बढ़ता है। और आप जब अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है कि हाँ ठीक है मैं ठीक कर रही हूँ। ऐसे बहुत ही रेयर चांस रहते हैं जहाँ कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ तुम अच्छा नहीं कर रही हो, वरना 99.9% लोग मुझे अच्छा ही बोलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। सच बताऊं तो गवर्नमेंट का जो फ़ैसला है वो सिर्फ मेरा है, और मुझे नहीं पता कि मेरा नंबर आएगा नहीं। और मुझे सच बताऊं तो मुझे 50-50 लगता है। बस पेपर के ऊपर बात है कि पेपर कैसा आएगा। इजी आया तो आ सकता है, और हार्ड आया तो मुझे नहीं लगता कि मेरा नंबर आ पाएगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ कोशिश कर रही हूँ। लेकिन उसके बाद मैं डिसअपॉइंट नहीं होंगी अगर मेरा नंबर नहीं आ पाया तो। लेकिन आप लोगों का आ जाए तो अगर प्लीज़ मुझे नहीं भूलना। वैसे मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लूँगी, और आ गया तो फिर साथ साथ मिलेंगे। सभी मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं मैं बहुत खुश होंगी, क्योंकि कुछ लोगों से तो मुलाकात हो ही जाएगी। अ, सच बता रही हूँ मैं, वो बहुत खुश होंगे, और मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा अगर मेरे रिज़ल्ट में 140 प्लस मार्क्स आ गए तो। मुझे वैसे पॉसिबल नहीं लगता, आप बता देना कि कैसा पॉसिबल है ऐसा या नहीं। और ये जो केला रखा हुआ है कुछ बच्चों ने आज पता नहीं क्यों बांटे थे लाइब्रेरी में, और मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों किया पता नहीं, पर बांटे थे तो मैं इसको घर पे रख के लेके जाऊंगी, क्योंकि मेरे को अभी भूख नहीं है और मेरा खाना पीना तो कम हो ही गया है। तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक रहती नहीं है, तो अभी मैं जा रही हूँ। और जाने के बाद भी मैं घर पर ग्रामर ही पढ़ूंगी, और शायद कल बूस्टर टेस्ट है तो उसकी तैयारी करूंगी। आप सब पूछते हैं कि घर जाकर पढ़ती हैं या नहीं, तो कभी कभी पढ़ती हूँ। ज़्यादा थकी हुई होती हूँ तो सो जाती हूँ बहुत जल्दी, और अच्छे से नींद लेकर उठती हूँ। जितना पढ़ती हूँ लाइब्रेरी में ही पढ़ने की कोशिश करती हूँ, कि घर आकर कुछ पता नहीं रहता कि कितना बिज़ी हो जाऊँ। और वैसे कोशिश पूरी करती हूँ, अगर मैं थकी हुई नहीं होती तो फ़ोन चलाने के अलावा मैं पढ़ती ही हूँ। और अभी ग्रामर पे फोकस अच्छे से करना है। और नर्सिंग एप्टीट्यूड मेरी छुट्टी पड़ी है, लेकिन मैं लास्ट के 4 दिन अपना केमिस्ट्री को नर्सिंग एप्टीट्यूड को दूंगी। 4-4 दिन करके सारे सब्जेक्ट को दूंगी, और कंप्लीट हो जाएगा जितना हो सकेगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी, और रिज़ल्ट फिर बाकी आपके सामने ही रहेगा। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक की वजह से हम मोटिवेट होते हैं और हमारा हौसला बढ़ता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।